प्रभु यीशु ने कहा उन लोगों के लिए सब कुछ पॉसिबल है जो विश्वास करते हैं। यानी आप इस पृथ्वी पर चंगे होंगे या बीमारी के साथ ही मर जाओगे, ये परमेश्वर डिसाइड नहीं करेंगे, लेकिन ये आपका विश्वास डिसाइड करेगा, क्योंकि उसने तो पहले ही क्रूस के द्वारा आपको चंगा कर दिया है। आप इस समय जिस फाइनेंस के साथ स्ट्रगल कर रहे हो, आपकी जरूरतें पूरी होंगी, और या फिर आप ऐसे ही स्ट्रगल करते करते इस पृथ्वी से चले जाओगे। ये परमेश्वर डिसाइड नहीं करेंगे, लेकिन ये आपका विश्वास डिसाइड करता है, क्योंकि उसका महिमा में धन हमेशा हमारे लिए अवेलेबल है और हम विश्वास के द्वारा उसमें से ले सकते हैं। उसने अपने वचन में कहा है कि मैं तुम्हारा पिता हूँ और मैं तुम्हारी हर प्रकार की कमी घटी को पूरा करूंगा। और परमेश्वर कभी भी झूठ नहीं बोलते, लेकिन हमारा अविश्वास और हमारा शक जीवन भर हमें फाइनेंस के साथ स्ट्रगल करवा सकता है, जीवन भर हमें ये घटी में रखेगा। सो ये हमारा विश्वास है जो डिसाइड करेगा कि हमारी जरूरतें पूरी होंगी या नहीं। सो फिर अभी सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि हम विश्वास को कैसे पा सकते हैं। यदि परमेश्वर ने विश्वास को पाने का हमें कोई रास्ता ना बताया होता, तो हम परमेश्वर से कह सकते थे कि प्रभु आपने तो हमें बताया ही नहीं है कि विश्वास को कैसे पाना है, और आप कहते हो कि आप बस विश्वास के द्वारा काम करते हो। ये तो न्याय नहीं है। लेकिन यदि परमेश्वर ने अपने वचन में हमें ये बताया हुआ है कि विश्वास को कैसे पाना है, तो इसका मतलब है कि ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने विश्वास को बढ़ाते हैं या नहीं। ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम उसके बनाए हुए माध्यम के द्वारा विश्वास को पाते हैं या नहीं। और क्या आप जानते हो कि परमेश्वर ने अपने वचन में हमें पहले ही बताया हुआ है कि विश्वास कैसे आता है। यदि हम विश्वास में बढ़ने के लिए परमेश्वर के उस बनाए हुए माध्यम को यूज नहीं करेंगे, तो हम अविश्वास से, हम शक से भरा हुआ जीवन जिएंगे। और अविश्वास और शक परमेश्वर की ब्लेसिंग के सबसे बड़े चोर है। बाइबल में परमेश्वर हमें बताते हैं कि विश्वास कैसे आता है। रोमियो 10 अध्याय और 17 वचन, अतएव विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन के द्वारा होता है। तो यहाँ पर परमेश्वर का वचन हमें क्लियरली बताता है कि जो विश्वास है वो परमेश्वर के वचन के द्वारा आता है। आप जितना ज्यादा परमेश्वर का वचन जानते हो, आपका विश्वास उतना ही होगा। आप जितना कम परमेश्वर का वचन जानते हो, उतना ही कम आपका विश्वास होगा। सो विश्वास में बढ़ने का सीक्रेट क्या है? परमेश्वर का वचन। ज्यादा से ज्यादा अपने माइंड को, अपने हृदय को परमेश्वर के वचन से भर लो। परमेश्वर का वचन सुनो, क्योंकि जितना ज्यादा आप परमेश्वर का वचन सुनते हो, उतना ही बड़ा आपका विश्वास होगा। क्या आपको याद है कि आपने उद्धार कैसे पाया? आपने यीशु मसीह में विश्वास क्यों किया? क्या आपने यीशु मसीह में विश्वास इसलिए किया कि किसी ने आपसे कहा कि 1 लाख ले लो और यीशु मसीह में विश्वास करो, या फिर किसी ने आपसे कहा कि एक आटे की बोरी ले लो या फिर चावल की बोरी ले लो और यीशु मसीह में विश्वास करो? क्या आप इसलिए यीशु के पास आए? यदि आप एक आटे या चावल की बोरी के लिए यीशु के पास आए होते, तो आप वह बोरी लेकर यीशु को छोड़कर चले जाते। लेकिन आप अभी तक बने हुए हो, जिसका मतलब है कि आपको यीशु के पास कोई आटे या चावल की बोरी लेकर नहीं आई। लेकिन फिर क्या लेकर आया? हम बाइबल में देखते हैं, रोमियो की किताब 10 और 13 वचन, क्योंकि जो कोई प्रभु का नाम लेगा वह उद्धार पाएगा। तो यहाँ पर वचन कहता है कि जो कोई प्रभु का नाम लेगा, और प्रभु का नाम क्या है? यीशु मसीह। जो कोई भी प्रभु यीशु का नाम लेगा वो उद्धार पाएगा। और फिर आगे लिखा है, फिर वे उसे क्यों पुकारेंगे जिस पर उन्होंने विश्वास ही नहीं किया, और वे उस पर कैसे विश्वास करेंगे जिसके विषय में उन्होंने सुना ही नहीं। यहाँ पर प्रभु का वचन हमें बताता है कि उद्धार कैसे आता है। जब हम प्रभु यीशु का नाम लेते हैं तो हम उद्धार पाते हैं। तो आगे फिर प्रभु का वचन कहता है कि जिस पर हमने विश्वास ही नहीं किया उसे हम क्यों पुकारेंगे। और फिर आगे कहता है कि जिसके बारे में हमने सुना ही नहीं उस पर हम विश्वास कैसे करेंगे, जिसका मतलब कि विश्वास सुनने से आया। किसी व्यक्ति ने आपको प्रभु यीशु के प्यार के बारे में बताया। उसने बताया कि प्रभु यीशु ने आपके लिए क्रूस पर कितनी बड़ी कीमत को चुका दिया है। और जब आपने वो वचन सुना तो आपके अंदर विश्वास आया। आपके अंदर विश्वास आया कि मेरे भी पाप माफ हो सकते हैं, मैं भी परमेश्वर के द्वारा एक नए जीवन को पा सकता हूँ। प्रभु यीशु ने मेरे लिए क्रूस पर पूरी कीमत को चुका दिया है। तो जब आपने परमेश्वर का वचन सुना, उस वचन ने आपके अंदर विश्वास को पैदा किया। तो वो जो विश्वास पैदा हुआ, वो ही विश्वास आपको प्रभु यीशु के पास लेकर आया। सो उद्धार पाने के लिए आपके पास विश्वास कहाँ से आया? प्रभु का वचन सुनने से। आप उस व्यक्ति को याद कर सकते हो जिसने आपको प्रभु का सुसमाचार सुनाया। तो जब आपने वो वचन सुना, आपके अंदर विश्वास आया और आप अपना जीवन प्रभु यीशु को देने के लिए तैयार हो गए। सो जिस प्रकार उद्धार पाने के लिए विश्वास सुनने से आता है, उसी प्रकार चंगाई पाने के लिए, अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए, उसके लिए भी विश्वास परमेश्वर का वचन सुनने से ही आता है। प्रेरितों के काम 14वां अध्याय और 8वां वचन, लुस्त्रा में एक मनुष्य बैठा हुआ था जिसके पैर निर्बल थे। वह माँ के गर्भ से ही लंगड़ा था और कभी नहीं चला था। यह व्यक्ति पौलुस को बातें करते सुन रहा था।
पौलुस ने उसकी ओर टकटकी लगाई और ये देखकर कि उसे चंगा हो जाने का विश्वास है, बड़ी जोर से कहा, अपने पैरों पर सीधा खड़ा हो जा। और वह उछल कर खड़ा हुआ और चलने फिरने लगा। अभी आप इस वचन में कुछ चीजों की ओर ध्यान दें। यहाँ पर क्या हुआ, पौलुस प्रभु का वचन शेयर कर रहा है। तो यहाँ पर पौलुस सिर्फ प्रभु यीशु के द्वारा पापों की क्षमा के बारे प्रचार नहीं कर रहा, लेकिन वो प्रभु यीशु के द्वारा चंगाई के बारे भी प्रचार कर रहा है, क्योंकि जो सुसमाचार है बिना चंगाई के अधूरा है। प्रभु यीशु ने सिर्फ पापों की क्षमा की कीमत को नहीं चुकाया, लेकिन चंगाई की कीमत भी चुका दी है। तो यहाँ पर पौलुस चंगाई के बारे भी वचन शेयर कर रहा है। तो जब पौलुस चंगाई के बारे वचन सुना रहा है, तो वहाँ पर एक मनुष्य जो जन्म से लंगड़ा है, उसके अंदर विश्वास पैदा हुआ। तो जब पौलुस ने उसकी ओर देखा, उसने देखा कि उसके अंदर चंगा हो जाने का विश्वास है। तो उसके अंदर वो चंगा हो जाने का विश्वास कहाँ से आया? वचन को सुनने के द्वारा, जो पौलुस सुना रहा था। तो वो लंगड़ा इसलिए चंगा नहीं हुआ क्योंकि पौलुस एक प्रेरित था, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि उसमें खुद विश्वास था। चंगा हो जाने के लिए उसके पास विश्वास था। तो ये उसका विश्वास था जिसके द्वारा वो चलने फिरने लगा। जहाँ पर हम उस लंगड़े व्यक्ति के बारे 3 बातों को देख सकते हैं। उसने वचन को सुना, उसके अंदर विश्वास आया और उसने उस विश्वास पर काम करके अपनी चंगाई को रिसीव किया। और पौलुस के बारे में हम 3 बातों को देख सकते हैं। पौलुस ने वचन सुनाया और पौलुस ने देखा कि उसके पास चंगा हो जाने का विश्वास है, यानी पहले ही उसके अंदर विश्वास है। तो पौलुस ने उसकी सहायता की कि वो अपने विश्वास के अनुसार काम करे। तो पौलुस ने सिंपली उसे ये आज्ञा दी कि अपने पैरों पर सीधा खड़ा हो जा। तो ये उसका विश्वास था जो उसके जीवन में चंगाई को लेकर आया। एक प्रभु के दास थे डॉक्टर नेल्सन। एक बार उनका गाड़ी के साथ एक्सीडेंट हुआ और जब उनका गाड़ी के साथ एक्सीडेंट हुआ, डॉक्टर ने कहा कि अभी आपकी टांग काटनी पड़ेगी। लेकिन जब डॉक्टर उनकी टांग को काटने की प्लानिंग कर रहे हैं, उस समय परमेश्वर उसके द्वारा अपने वचन के द्वारा बात करते हैं, जो कि याकूब 5वें अध्याय में लिखा है कि यदि कोई बीमार है तो वो कलीसिया के प्राचीनों को बुलाए और वे उस पर तेल मलकर उसके लिए प्रार्थना करे। विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी चंगा हो जाएगा। तो जब उसने अपनी आत्मा में इस वचन को सुना तो उसके अंदर विश्वास पैदा हुआ। तो उसने कुछ लोगों को बुलाया और उन लोगों ने उस वचन के अनुसार तेल मलकर उसके लिए विश्वास की प्रार्थना की। और जब उन्होंने ऐसा किया तो उसकी टांग पूरी तरह से सही हो गई। डॉक्टर ने कहा था कि काटनी पड़ेगी, लेकिन उन्हें काटने की जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि उनके अंदर परमेश्वर का वचन सुनने के द्वारा विश्वास आया। आप भी इस समय कौन से हालातों में से होकर जा रहे हो? आप अपने हालातों के बारे परमेश्वर का वचन सुनना शुरू हो जाए, क्योंकि जब हम परमेश्वर का वचन बार बार सुनते रहते हैं तो ये हमारे अंदर विश्वास को पैदा करता है। और प्रभु यीशु ने कहा, विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव है। यदि हम विश्वास करें तो हम परमेश्वर की महिमा को अपने जीवन में देखेंगे। मैं विश्वास करता हूं कि आज की इस वीडियो में आपने सीख लिया है कि विश्वास कैसे आता है। हमारी नेक्स्ट वीडियोस देखने के लिए अभी सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और नोटिफिकेशन को ऑन जरूर कर ले, ताकि आप तक वो नेक्स्ट वीडियो पहुंच सके।